जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके एंड जीएस में विभिन्न क्रांति और उससे संबंधित फसल और क्षेत्र। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस और बहुत से वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन इससे हमेशा आते ही रहते हैं। तो मुझे लगता था कि ये टॉपिक में मुझे आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके एंड जीएस। इसमें मैं आपको हमेशा वही टॉपिक बताता हूँ जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप इसको ज़रूर देखें और इसको शेयर करें सभी लोगों तक। देखिए, अगर बात किया जाए विभिन्न क्रांति और उससे संबंधित फसल और क्षेत्र के बारे में, तो देखिए ये जो जितने भी क्रांतियाँ मैं आपको बताऊंगा, इसी क्रांतियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग इसमें पूछे जा सकते हैं, यानी 4-5 क्रांतियाँ दी रहेगी और आपको उसमें मतलब कि मैच करना होगा, मिलान करना होगा। तो वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये क्रांति किससे संबंधित है या इस क्रांति से, मतलब जिस तरीके से भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाए, आप सभी को बनाने में एकदम सक्षम होंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो। देखिए, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके एंड जीएस का यही पर्पज है, यही मेन उद्देश्य है कि आपको वैसे ही टॉपिक बताया जाए जिससे एग्जाम में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन कवर किए जा सकते हैं सिर्फ उसी को पढ़ के। उसके बाद से हम लोग अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो आप पूरा अच्छा से हर चीज़ों को पूरा बारीकी से समझ जाएंगे, तो ये आपके लिए और बेहतरीन होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात की जाए रजत क्रांति की। देखिए, रजत क्रांति ये संबंधित है अंडा उत्पादन से। ये किससे संबंधित है? रजत क्रांति की बात की जाए तो ये संबंधित है अंडा उत्पादन। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से। याद रहेगा आपको, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति, देखिए भूरी क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा, देखिए इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैर परंपरागत ऊर्जा से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आप उसको क्या हेडिंग देंगे, क्या उसको मिलान करेंगे? भूरी क्रांति को। ठीक है ना। कौन सी क्रांति संबंधित है? भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति को एक और क्षेत्र से भी संबंधित है, उर्वरक, है ना, उर्वरक के क्षेत्र से, उर्वरक उत्पादन, है ना, उर्वरक के उत्पादन से। तो अगर आपसे कोई पूछता है रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो याद कीजिए रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। अगर आपसे कोई पूछता है भूरी क्रांति किससे संबंधित, तो आप बोलेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, है ना, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यानी उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति की बात की जाए तो देखिए नीली मतलब क्या होती है? नीला, समुद्र का रंग क्या होता है? नीला। और नीली, जिसका रंग, समुद्र का रंग नीला होता है, तो समुद्र में क्या पाई जाती है? मछली है, यानी इससे संबंधित है मछली उत्पादन से। तो ये किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो 3 चीज़ आपको याद हो गई होंगी बिल्कुल। सबसे पहला याद करते हैं रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है, नीली मतलब समुद्र का पानी नीला होता है और नीली समुद्र में क्या पाई जाती है? मछली, यानी मछली उत्पादन से। लाल क्रांति, देखिए मांस, एक तो ये मांस से संबंधित है, दूसरा टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और मांस भी लगभग कैसे होती है? मांस से, यानी मांस से क्या निकलता है? ब्लड कैसा होता है? लाल। तो इस चीज़ों से आप याद रख सकते हैं कि मांस और टमाटर में जो लाल रंग का क्या है? ज़्यादा प्रभाव है। यानी लाल क्रांति किससे संबंधित होगी? मांस और टमाटर के उत्पादन से। ठीक है। चलिए गोल क्रांति में आपको याद रखेंगे आलू को, है ना। आलू कैसा होता है? गोल। ऐसे गोल तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको याद कैसे रखना है? गोल में ल है और आलू में भी क्या है? ल है। गोल में ल है और आलू में भी क्या है? ल है। तो इसीलिए आलू उत्पादन से। यानी आप अपने ऑप्शन में ये खोजेंगे कि गोल क्रांति में, वैसे ऑप्शन में लास्ट में ल किस में है, तो केवल और केवल आपको एक ही में मिलेगा, वो होगा आलू। सुनहरी और स्वर्ण क्रांति, देखिए सुनहरी और स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो ये संबंधित है फलों के उत्पादन से। किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। सुनहरी यानी स्वर्ण। देखिए फलों का जो रंग होता है मैक्सिमम, अगर आम क्या है? फलों का राजा है ना। फलों में क्या है? वो सोना है। जो राजा होता है वो क्या होता है? सोना। और फलों का राजा, फलों का जो रंग होता है सुनहरी होता है, स्वर्ण कलर का होता है ना, लगभग पीला कलर का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। अमृत क्रांति, देखिए
अमृत यानी नदियों का जो पानी होता है ना, नदियों का पानी, उसको माना जाता है कि अमृत है। वो क्या है? वो अमृत। तो नदियों को जोड़ने से संबंधित, नदियों को जोड़ने से संबंधित, है ना, नदियों को जोड़ने से संबंधित। ठीक है, देखिए आपको 7 क्रांति डेफिनेटली आपको याद हो गई होंगी। फिर से आपको याद करवा देता हूँ मैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति की बात की जाए तो ये नीला मतलब समुद्र में की पानी कैसी, समुद्र में क्या होता है? मछली पाई जाती है, मछली उत्पादन से। लाल यानी टमाटर और मांस। ठीक है। गोल क्रांति यानी आलू के उत्पादन से। वैसे ऑप्शन को आप चुनना है जिसमें ल हो, और आलू में भी क्या है? ल है, तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा तब। सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। फलों में आम क्या होता है? सुनहरा कलर का होता है, वहां से आप याद रखेंगे फल, है ना। ये जितना बातें मैं आपको बोल रहा हूँ केवल आप अपनी इसी बातों को दिमाग में फिट कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है ना। अमृत क्रांति की बात की जाए तो अमृत क्रांति से संबंधित है नदियों को जोड़ने के संबंध में। नदियों को यहाँ लिख दीजिएगा, नदियों को जोड़ने के, अच्छा से लिख देते हैं, नदियों को जोड़ने से संबंधित। नदियाँ अगर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो वहां से उसका पानी क्या हो जाएगा? अमृत के समान हो जाएगा। ठीक है ना। तो नदियों को जोड़ने से संबंधित। अगला वाला मैं लिखता हूँ इसके आगे जो जितने भी क्रांति है, फिर उसके बाद हम लोग उसको भी सीखते हैं, उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सदाबहार हरित क्रांति की। ठीक है ना। तो सदाबहार हरित क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एक फैक्ट आप लिखेंगे कि सदाबहार हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। देखिए पहली हरित क्रांति अगर आपको याद हो तो पहली हरित क्रांति जो संबंधित थी कृषि उत्पादन से। यहाँ देखिए ये संबंधित है कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन से अगर आपसे पूछा जाए कि जो हरित क्रांति का पिता पूरे विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? तो विश्व में पूरे हरित क्रांति का पिता माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किससे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए दोस्तों, भारत में अगर नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि भारत में अगर हरित क्रांति का पिता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और जो हरित क्रांति में जोड़ दिया गया था फसल पर सबसे ज्यादा गेहूं, उसके बाद धान, है ना, गेहूं और धान। तो आप इस बात को नोट करेंगे। पहली हरित क्रांति जो कृषि उत्पादन से संबंधित थी, इसमें विश्व में हरित क्रांति के पिता माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ये संबंधित थी गेहूं, और इस पर ज्यादा जोर दिया गया था गेहूं पर, उसके बाद धान पर, है ना। सदाबहार हरित क्रांति की बात की जाए तो ये द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है? द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है ना। इसमें कृषि उत्पादन को, इसमें क्या किया था? कृषि के उत्पादन को दोगुना करना था। क्या करना था? दोगुना करना था, और टिकाऊ कृषि करना था। कैसी कृषि चाहिए थी इसमें हमें दोस्तों? टिकाऊ कृषि। तो आप नोट करेंगे इस बात को कि सदाबहार हरित क्रांति जिसे द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसमें कृषि के उत्पादन को दोगुना करना था और टिकाऊ कृषि करना था। देखिए इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो देखिए इंद्रधनुष कब निकलता है? अगर आप ऐसे थोड़ा बहुत आप स्ट्रिक लगाना चाहें तो इंद्रधनुष तभी निकलता है जब बारिश हो जाता है ना, खूब अच्छी बारिश हो जाती है तो इंद्रधनुष निकलता है। और खूब अच्छी जब बारिश होगी तो वहाँ पे क्या होगी? कृषि होगा, है ना। यानी सभी तरह की कृषि क्या हो जाएंगे? बहुत ही अच्छी तरीके से हर तरह का फसल वहाँ पे अच्छा से उपज करेगा, है ना। तो ये कृषि के समग्र क्रांतियों से संबंधित थी। कृषि के समग्र क्रांतियाँ इससे संबंधित थी। समग्र यानी सभी क्रांतियाँ इंद्रधनुष क्रांतियाँ में आ जाएंगी, कृषि की समग्र क्रांतियाँ। ठीक है। और इसमें एक और बात पर जोर दिया गया था कि फसलों में विभिन्नता लाना, फसलों के उत्पादन में विभिन्नता लाना, है ना, विभिन्नता लाना, फसलों के उत्पादन में विभिन्नता लाना। देखिए फसल जो बोए जाते थे उसमें विभिन्नता लाई, यानी बदल कर फसल को बोना ही क्या कहलाता है? विभिन्नता, है ना। तो अगर आप याद करेंगे सदाबहार हरित क्रांति को तो इसे द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक कृषि के उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि से संबंधित थी। इंद्रधनुषी क्रांति की बात की जाए तो कृषि के सभी क्रांति यानी समग्र क्रांति से संबंधित है। फसल के उत्पादन में विभिन्नता लाना भी इसका क्या था? मेन उद्देश्य था। ठीक है ना। कृष्ण क्रांति की बात की जाए तो इसमें ये बात किया गया था खनिज तेल, है ना, जितने भी खनिज तेल है, खनिज तेल में आत्मनिर्भरता लाने हेतु, यानी ये किससे संबंधित है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता लाने हेतु से, है ना।
कृष्ण क्रांति की बात कीजिए, गुलाबी क्रांति, देखिए जो झींगा मछली होती है दोस्तों वो गुलाबी होती है, इसे आप याद रखेंगे। झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, है ना, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति, देखिए सरसों, इस पीली से आप याद रखेंगे सरसों, पीला वाला सरसों, है ना, तो पीला सरसों से क्या निकलता है, तेल, तो ऐसे याद रखेंगे तिलहन के उत्पादन से संबंधित, तिलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से संबंधित, है ना, तिलहन के उत्पादन से संबंधित, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, किस उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, दूध उत्पादन से। भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, श्वेत क्रांति की शुरुआत, नोट कीजिएगा दोस्तों इस पॉइंट को, 1970 ईस्वी में, कब शुरुआत की गई थी, 1970 ईस्वी में। एक और पॉइंट इससे आप नोट करेंगे दोस्तों, श्वेत क्रांति का जो पिता है, श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन, कौन है ये, वर्गीज कुरियन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बीपीएससी में पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का पिता किससे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना। हरित क्रांति से भी बहुत सारे, सभी से बीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से 14 क्रांतियाँ बताई। सदाबहार क्रांति की बात की जाए तो ये द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, कृषि के उत्पादन को दोगुना करने और टिकाऊ कृषि से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति से क्या याद रखेंगे दोस्तों आप, कि कृषि के समग्र क्रांति से संबंधित है, फसलों के उत्पादन में विभिन्नता लाना इसका मेन उद्देश्य था। कृष्ण क्रांति की बात की जाए तो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता, यानी जो भी आप खनिज तेल हम लोग उत्पादन करते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, उसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, आत्मनिर्भर हो जाए, यानी किसी हमें दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी कैसी, झींगा मछली कैसी होती है, गुलाबी, यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि झींगा मछली गुलाबी होती है, यानी झींगा के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति में पीला से रखेंगे सरसों, पीला वाला सरसों से क्या निकलता है, तेल, तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात की जाए तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। विश्व में अगर हरित क्रांति के पिता माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में हरित क्रांति के पिता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और बात किया जाए ये किससे संबंधित है, सबसे पहले इसमें जोड़ दिया गया था गेहूं को, उसके बाद धान को, ठीक है ना। श्वेत क्रांति की बात की जाए तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति 1970 AD में शुरू की गई थी। श्वेत पिता के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति से संबंधित भारतीय दूध शोध संस्थान, भारतीय दूध शोध संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। भारतीय दूध शोध संस्थान की बात की जाए तो ये करनाल में उपस्थित है। करनाल कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में, है ना। यानी दूध पर जो शोध किया जाएगा पूरे भारत दूध पर शोध करने के लिए एक संस्था है, इसका जो कहाँ स्थित है, करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में, ठीक है ना। इतनी बातें आप नोट करेंगे क्रांतियों से, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई सवाल पूछा जाए क्रांतियों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी लोगों तक पहुँचाएं ताकि इस वीडियो से सभी को फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।